और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, इजरायल ने ईरान पर भीषण हमला किया है और ईरान के कई शहरों पर यह हमला किया गया। यह हमला तेहरान समेत ईरान के दूसरे शहरों में मिलिट्री बेसिस को निशाना बना के किया गया है। ईरानी मीडिया ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले में न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, केवल मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए हैं। कई ठिकानों पर इजरायल ने एक साथ हमला किया है और इजरायल की डिफेंस फोर्सेज ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि इजरायल के खिलाफ ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में इजरायल की आर्मी ने ईरान की मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल ने कहा है कि ईरान और उसके लोग 7 अक्टूबर से लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं, इसलिए इजरायल के पास भी जवाब देने का अधिकार है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं ईरान की, जहां पर कई मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। दरअसल इस साल 7 अक्टूबर को 2023 के नरसंहार की बरसी थी, जिस दौरान इजरायल के ऊपर सैकड़ों मिसाइल दागे गई थी। ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, जिनमें से कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन कुछ मिसाइल थी जो इजरायल में गिरी थी, जिसके बाद इजरायल ने साफ कर दिया था कि इसका जवाब दिया जाएगा और आखिरकार इजरायल ने जवाब दिया है। लेकिन एक पुष्टि कर दी गई है कि ना ही इसमें किसी भी तेल के कुएं और ना ही किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया गया है। सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, जिनके ऊपर आरोप है कि वो इजरायल के ऊपर हमले करते हैं, मिसाइलें दागते हैं, और इसी वजह से मिलिट्री बेसिस को टारगेट करते हुए इजरायल ने ये हमले किए हैं। तो ये तस्वीरों में आप देखिए कि तेहरान के आसपास कई इलाकों से इसी तरह की तस्वीर आ रही है, जहां पर धमाका और उसके बाद काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस को टारगेट करके ये हमले किए गए हैं। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है ये हमले क्या एयर स्ट्राइक थे या फिर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है हमलों के लिए इजरायल ने। हालांकि इजरायल ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वक्त, जगह और समय वो तय करेगा कि कब जवाबी हमला करना है। तो ये तस्वीरों में आप साफ समझ सकते हैं कि रात के वक्त में ये हमले हुए हैं और अचानक धमाकों की गूंज से तेहरान और उसके आसपास के जो शहर हैं थर्रा उठे और इसी दौरान यहाँ पर अफरा तफरी भी मच गई। एक और ये धमाका देखिए, एक ज़बरदस्त धमाका होता है, एक बड़ा धुएं का गुमार निकलता है और सफ़ेद धुआं मशरूम की तरह आसमान में छा जाता है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आम नागरिकों ने बनाई हैं मोबाइल के ज़रिए, और जिससे साफ है कि रात को इस हमले के बाद पूरे इलाके में जहां भी हमले हुए हैं वहां अफरा तफरी मची, लोग दहशत में आ गए। साथ ये भी बताया जा रहा है कि तेहरान को बचाने के लिए ईरान ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मंगवाए थे, ताकि वो अपने प्रशासनिक जो नेता हैं और साथ ही साथ जो इमारत है उनको इन हमलों से बचा सके। लेकिन अभी ये पुष्टि होना बाकी है कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है ईरान के बेसिस को। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. तो एक बार फिर से यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ईरान के ऊपर हमला हुआ है और एक जगह पे नहीं कई जगहों पर मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बनाकर इजरायल ने हमले किए हैं। इन हमलों में बताया गया है कि बहुत ही चुने हुए ही टारगेट्स को निशाना बनाया गया है और IDF की ओर से जो पुष्टि हो रही है उसमें साफ है कि जो ईरान के मिलिट्री बेसेस हैं उन्हें निशाना बनाया गया है, जहां से आदेश दिए गए थे इजरायल के ऊपर सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें दागने को लेकर। और यही वजह है कि इन हमलों के बाद इजरायल के ऊपर जो हमले हुए थे उसके बाद से ही IDF ने साफ कर दिया था कि जब भी
वो हमला करेंगे, वो ईरान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जगह, समय और वक्त वो तय करेंगे और वो तय किया उन्होंने। और आखिरकार 25 तारीख की रात को, 25 अक्टूबर की रात को ये हमले किए गए हैं। करीब करीब 20 दिन का वक्त लगा है और 20 दिन बाद ये जवाबी हमला किया गया है ईरान के ऊपर। लेकिन आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि उनके जो ये हमले थे बहुत ही सटीक थे, उन्हें पता था किस किस जगह पर हमले करने हैं, उन्हीं जगहों को चुन चुन कर हमले किए गए हैं। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया है, उन इलाकों को निशाना बनाया गया है जो इजराइल के सामने एक तरह से चुनौती पैदा कर रहे थे, जैसे मिलिट्री बेसेस हैं या एयरफोर्स बेसेस हैं। इनमें से किन किन बेसेस को निशाना बनाया गया, क्या कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया है जहां से इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागने के लिए आदेश दिए गए थे, इसकी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन साथ ही आईडीएफ की ओर से साफ कर दिया गया है कि ये जो हमले हैं ना ही किसी ऑयल फील्ड यानी कि तेल के कुएं को निशाना बनाया गया, ना ही किसी भी ईरान के परमाणु षड्यंत्रों को निशाना बनाया गया, ना ही किसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, ना ही किसी ऑयल फील्ड को निशाना बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ इसमें बहुत ही सटीक निशाने लगाए गए हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ कमांड सेंटर्स हों और साथ ही साथ ईरान के एयरबेस हों।